हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएसएसपी जुलाई में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो हिंदी पूछी गई है, टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम दोनों में। टीचिंग के जो है पीजीटी के पेपर हुए थे, इकोनॉमिक्स और स्पेशल एजुकेटर, और भी एक दो पेपर और था, ठीक है। और इसके अलावा जो पेपर हुए थे वो नॉन टीचिंग के हुए थे। तो दोनों में जो हिंदी पूछी गई थी वो हम देखने वाले हैं, ताकि आगे जिनका पेपर होने वाला है अगस्त में हो या फिर आगे सितंबर में जो पेपर होंगे उसमें जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग के पेपर रहने वाले उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य विनाश की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पे। तो इसमें देखिए कुछ ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है वाक्य विनाश की दृष्टि से, विनाश की दृष्टि से, तो सिर्फ आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है और देखना है कि कौन सा सेंटेंस है जो पढ़ने में सही अर्थ जो है दे रहा है। अब देखिए फर्स्ट में है, जान चली गई अनेक लोगों की भीषण सर्दी के कारण। क्या सही लिखा है? नहीं। कारण भीषण सर्दी के अनेक लोगों की जान चली गई जान अनेक लोगों की भीषण सर्दी के कारण, या फिर ये सही रहेगा कि भीषण सर्दी के कारण अनेक लोगों की जान चली गई। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सही तरीके से इसको लिखा गया है, जो वर्ड जहां पे आना चाहिए उसको उसी तरीके से इसमें रखा गया है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरे से संबंधित शब्द युग्म अशुद्ध है? जो अशुद्ध है वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले है बाँछे खिल जाना। बाँछे खिल जाना मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है कि अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है, चलिए दूसरे में देखिए, दूसरा है रंग बदलना। रंग बदलना मतलब परिवर्तन होना, रंग बदलना परिवर्तन होना। लास्ट देखिए, रास्ता देखना इंतजार करना, रास्ता देखना इंतजार करना। अब है मोहर लगा देना सफलता प्राप्त करना। तो ये वाला गलत है। अब क्यों गलत है? मोहर लगा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पुष्ट कर देना। किसी चीज़ की जो पुष्टि करते हैं ना, कि मैं इस चीज़ पे मोहर लगाती हूँ या पुष्टि करती हूँ इस चीज़ की, ठीक है, तो वो हो जाएगा पुष्ट कर देना। ये क्वेश्चन पूछा गया था सी टेट में। कहाँ पे पूछा गया? नहीं, सी टेट में नहीं, ये सीजी टेट में, छत्तीसगढ़ का जो टेट होता है उसमें पूछा गया था। ठीक है, कि मोहर लगा देना मुहावरे का अर्थ क्या है, वहाँ पे कुछ इस तरीके से था। तो पुष्ट कर देना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मोहर लगा देना एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब जिस काम की श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई ये काम हो गया है, उसको कहते हैं हम मोहर लगा देना, पुष्ट कर देना, पुष्टि कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, किसी अवधि से संबंध रखने वाला। किसी अवधि से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा? आवधिक। अवधि से आवधिक, किसी संबंध अवधि से संबंध रखने वाला क्या होगा? आवधिक होता है। ठीक है, चलिए वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वृत्तनी लिखनी थी। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक को शुद्ध तरीके से लिखना है। तो देखिए ऐतिहासिक में ए तो आएगा लेकिन बड़े वाला, ठीक है, तो मात्रा आएगी इसके ऊपर। उसके अलावा बाकी सही जो है पूरा जो है वो सही है, सिर्फ ये चीज़ आपको याद रखनी थी ऐतिहासिक में। ठीक है, चलिए वाक्य विनाश की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अगेन वही क्वेश्चन, देखिए लाती है उपजाऊ मिट्टी गंगा अपने जल के साथ। यहीं से पता चल जाएगा कि जो गंगा है वो अपने जल के साथ उपजाऊ मिट्टी लाती है। तो गंगा से शुरुआत करेंगे। देखो इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं ना कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, पहले कर्ता आना चाहिए। लाती है से कोई सेंटेंस कैसे शुरू कर सकते हैं हम? उपजाऊ मिट्टी से कैसे शुरू करेंगे? ठीक है, तो एक सही तरीके से लिखना जरूरी होता है। डैश नेक्स्ट देखिए, कल डैश लड़का नहीं आएगा, रिक्त स्थान के लिए क्या लगाना है? गुणवाचक विशेषण। फिल इन द ब्लैंक्स में गुणवाचक विशेषण जो है हमको बताना है। ओके, गुणवाचक विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के किसके बारे में बता रही है? गुण के बारे में। गुणवाचक है तो सिर्फ गुण नहीं आएगा, उसके दोष भी आएंगे। ठीक है, उसका रंग भी आएगा, उसका आकार भी आएगा, उसका स्वभाव भी आएगा,
ठीक है, उसकी दिशा, स्पर्श, गंध, स्वादी, ये जो है इसमें आ जाएंगे गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, अब देखो कल डैश लड़का नहीं आएगा, तो कल पतला लड़का नहीं आएगा। यहाँ पे गुणों की बात हो रही थी तो उसके आकार की बात कर ली हमने यहाँ पे कि कल पतला लड़का नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए विशेषण का क्वेश्चन है, तो ये पूरा टॉपिक जो है मैं आपको इसमें जो मेन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको करा देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले अगर आपसे विशेषण की परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए जो शब्द, उनको हम बोलेंगे विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा विशेषण। जैसे राम अच्छा बालक है। अब बालक क्या है, यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा ना, और बालक कैसा है, अच्छा है। तो इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना ये शब्द, तो ये अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषण के अंग पूछे जाएं तो विशेषण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले आता है विशेष्य, फिर आता है विशेषण, और तीसरा होता है परविशेषण। परविशेषण। विशेष्य क्या होता है, विशेष्य होता है जिसके बारे में जिसकी विशेषता दर्शाई गई हो, वो जो पद होते हैं वो विशेष्य होते हैं। यानी कि जो भी संज्ञा सर्वनाम जिसकी भी हम बता रहे हैं विशेषता, वो पद क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। विशेषण जो विशेषता दर्शा रहा है, जैसे अच्छा हो गया। ठीक है, और पर विशेषण क्या होगा, विशेषण से पहले आने वाला शब्द, यानी कि अच्छा से पहले क्या शब्द आ रहा है, राम आ रहा है जैसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पर विशेषण आ जाएगा। नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, सॉरी, विशेषण से भी पहले जो लगेगा, मतलब विशेषण जो विशेषता बता रहा है इससे भी पहले, मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बता देगा ना, उसको बोलेंगे। राम नहीं होगा, राम तो यहाँ पे देखो उसमें चला जाएगा जिसके बारे में हम बात करें विशेषण में। ठीक है, तो इससे पहले यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बता देगा उसको परविशेषण बोला जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको जानते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वह बालक बड़ा होशियार है। वह बालक बड़ा होशियार है। अब हमने सबसे पहला विशेष्य वो संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषताएं बताई जाती हैं। ठीक है, तो बालक क्या है, बड़ा होशियार है। अब देखिए ये जो बालक है ये क्या है, बड़ा होशियार है। अब देखिए होशियार क्या है, विशेषता की जो बालक है वो होशियार है, तो होशियार क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, और ये किसके बारे में बात की जा रही है, होशियार कौन है, बालक है, तो ये विशेष्य हो जाएगा। अब इसमें बचा एक शब्द बड़ा। अभी हमने पढ़ा कि जो विशेषण से पहले लगेगा वो परविशेषण, यानी कि इस विशेषण की भी इसने क्या बता दी, विशेषता बता दी, तो ये बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे परविशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आपको याद रखनी है। चलिए अब इसके देखो टाइप होते हैं अलग। सबसे पहले जैसे गुणवाचक विशेषण हमने पढ़ा, जिसमें हमने उसमें गुण आ जाते हैं, उसके दोष आ जाते हैं, रंग आ जाता है, आकार आ जाता है, भाव आ जाते हैं, स्थान आ जाता है, काल जो है वो आ जाता है, दशा आ जाती है। ये सब मतलब अगर आप देखो, अब कायर दे दिया, कायर तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, भाव है ये, दयालु निर्दयी भाव है ये, तो ये भी किस में चले जाएंगे, गुणवाचक में। समय की बात हो रही है, प्रातःकालीन, साप्ताहिक, मासिक, सब गुणवाचक विशेषण में जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो टाइप आता है इसमें विशेषण का, वो आता है परिमाणवाचक। क्या आता है, परिमाणवाचक, जिसमें हम नापतोल की बात करेंगे ना, वो परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे 10 किलो दाल, 5 लीटर दूध। ठीक, अब यहाँ पे पता चल रहा है 10 किलो दाल, तो ये निश्चित हो गया। अब इसी में अगर मैं बोलूँ कुछ घी, थोड़ा दूध, तो वो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। है तो उसमें भी नापतोल की बात, मात्रा की ही बात कर रहे हैं ना, लेकिन जो उसकी मात्रा है वो निश्चित नहीं है, कुछ, कोई, थोड़ा, बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। चलिए आगे आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में भी वही, अगर निश्चित है, संख्या की बात हो रही है, 1 कुर्सी, 4 बेड, 10 पुस्तकें, तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित। ठीक है, और यही चीज अगर मैं बोलूं कुछ आदमी, थोड़ा पानी, वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। और जो सबसे लास्ट जो इसका भेद होता है वो होता है सार्वनामिक विशेषण, जहां से डीएसएसबी क्वेश्चन उठाती है सार्वनामिक विशेषण से। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए, किसकी बात हो रही है, जो देखो सर्वनाम होता है
वो, लेकिन संज्ञा के लिए विशेषण का काम कर रहा है, तो वो जो शब्द होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अभी इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो ये सार्वनामिक विशेषण कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सार्वनामिक विशेषण से पहले पूछे गए हैं डीएसएसबी में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा वह लड़की बदमाश है, वह लड़की बदमाश है, तो यहाँ पे ये जो वह है ये किसका काम कर रहा है, सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, अभी तक जैसे यहाँ पे था पतला लड़का नहीं आएगा, तो पतला से मैं पता चल रहा था गुणवाचक है। ठीक है, अब देखो लड़की संज्ञा आ गई, बदमाश विशेषण हो गई, तो यहाँ पे जो ये वह है, अब लड़की कौन सी, यहाँ पे एक प्रॉपर बताया ना कि वह लड़की, अब लड़की सिर्फ इतना लिखते लड़की बदमाश है, कौन लड़की हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही हमने वह लगाया तो वहां से पता चल गया कि स्पेशली उस लड़की की बात हो रही कि वो लड़की बदमाश है। तो यहां से ये चीज क्या कहलाएगी, सार्वनामिक विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है सर्वनाम शब्द। ठीक है, अब यहाँ वह किसी शब्द के आगे आपको कोई लगा मिल जाए तो वो निश्चयवाचक सार्वनामिक उसमें सॉरी प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में चला जाएगा। यह वह वे है, तो ये वह, देखो वह किस में चला जाएगा, ये भी सार्वनामिक विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, दिए गए विकल्पों में अवनी का विलोम शब्द चुने। अवनी का विलोम बताना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है डिटो डीएसएसबी में पहले पूछा जा चुका है, 2019 में डीएसएसबी मतलब डास ग्रेड 4 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था 2019 में। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सिर्फ ऑप्शन चेंज थे। अवनी का विलोम शब्द, तो देखिए सबसे पहले आपको अवनी का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अवनी का जो मीनिंग होता है वो होता है धरती। ठीक है, क्या होता है, धरती। तो उन्नति, बाह्य और उत्थान तो यहाँ से बिल्कुल हट गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश होता है ना, तो धरती आकाश और अवनी अंबर। ठीक है, अंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ओके, देखिए शिव को नीलकंठ कहा जाता है, उमापति भी बोलते हैं, आशुतोष भी बोलते हैं, और क्या बोला जाता है, शिव को महादेव बोला जाता है। ठीक है, नीलकंठ हो गया, शिव हो गया, रुद्र हो गया, त्रिमूर्ति भी बोला जाता है, महाकाल, ठीक है, शिवाय, ये सब जो है शिव के पर्यायवाची शब्द। जो नहीं है वो है रमेश। उमापति आशुतोष भी जो है शिव को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, चिड़िया छत पर बैठी है में कौन सा कारक है। तो देखो इनकी पहचान अगर आपको पता है, कर्ता ने, जहाँ पे ने आएगा कर्ता के साथ, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ये भी इसी में लगता है, संप्रदान के लिए, अपादान से। अपादान से जब भी हम अलगाव की बात करेंगे, जुदाई की बात करेंगे, तो वहाँ पे मतलब कोई चीज़ अलग हो रही है तो वहाँ पे अपादान कारक होगा सी के साथ। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर, अधिकरण में पर संबोधन का के की, तो अधिकरण के साथ पर लगता है, छत पर बैठी है, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है वाक्य विनाश की दृष्टि से। देखो 3 क्वेश्चन है ये। सबसे पहला जो पेपर है वो पीजीटी का ही है, नहीं पीजीटी का नहीं है, सॉरी लाइब्रेरी असिस्टेंट का पेपर आई थिंक सबसे पहला जो ये है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का है, तो ये उसमें पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन, आप देख सकते हैं वाक्य विनाश की दृष्टि से पूछे गए हैं। हे प्रभु हमारी रक्षा करो, देखो फर्स्ट से ही पता चल जाएगा कि करो, हाँ रक्षा हमारी की जगह क्या होना चाहिए, हमारी रक्षा करो, तो 4th ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। राम प्रसाद जी एक प्रसिद्ध धार्मिक संस्कारों को करवाने वाले ब्राह्मण हैं। धार्मिक संस्कारों को करवाने वाले ब्राह्मण वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द। ओके, धार्मिक संस्कारों को जो करवाते हैं ब्राह्मण उनको क्या बोला जाता है, पुरोहित बोला जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। वाक्यांश है, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या बोला जाता है, ओरस बोला जाता है। ओके, ओरस मतलब श्रेष्ठ और मुख्य पुत्र जो है आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, दत्तक कहलाता है। ठीक, चलिए
अपने पैरों पर खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने पैरों पर खड़े होना मतलब क्या कह सकते हैं, खुद से कोई चीज़ करना, स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर बनना कह सकते हैं, या सफल होना कह सकते हैं। मेहनती होना नहीं, अपना काम करना, मनमानी करना नहीं, स्वावलंबी होना यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। आत्मनिर्भर बनना भी हो सकता है, सफल होना भी हो सकता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूल विशेषण अलग कीजिए। अमीर, बाहरी, अंदर, सामने वाला। इसमें से मूल विशेषण को अलग करना है। देखिए देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल विशेषण होते हैं, यानी कि उन्हें विशेषण कुछ ना कुछ उसके साथ जोड़कर जो है उसका विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मूल विशेषण बताना है, मीन्स वो विशेषण जो है नहीं बनाया, तो यहाँ पे अमीर हो जाएगा। अमीर की अगर हम बात करेंगे तो अमीर क्या होता है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और विशेषण कैसे बनेगा, अमीरी बन सकता है, बाहर से बाहरी बन सकता है, अंदर अगर हम देखेंगे तो ये क्रिया विशेषण में चला जाते हैं, सामने वाला भी उसमें ही जाएगा क्रिया विशेषण में ही। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा अमीर। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु जो है कहा जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी DSSB में ही पूछा जा चुका है। TGT हिंदी का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया था 2021, सेम क्वेश्चन। तो ये रहेगा नाम धातु क्रिया जो है उसको कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या विशेषण से कैसे बनती है ये, जैसे हाथ, हाथ से क्या बन जाएगा, हथियाना, हाथ से हथियाना। शर्म से शर्माना। ठीक है, ये नाम धातु क्रिया है, तो ऐसे जो है इस तरीके से ये बन जाती है। चलिए, ये 15 क्वेश्चन जो है एक पेपर के खत्म होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सत्य और निष्ठा का मार्ग कोई भी डैश नहीं कर पाएगा, कोई भी निरुद्ध नहीं कर पाएगा। क्या हो जाएगा, कोई भी निरुद्ध नहीं कर पाया। ओके, निरुद्ध नहीं कर पाया मतलब रोक नहीं पाया, एक तरीके से बिना रुके। ठीक है, ये कह सकते हैं आप इसको कि सत्य और निष्ठा का मार्ग कोई भी निरुद्ध नहीं कर पाया, मतलब रोक नहीं पाया कह सकते हैं, रुका हुआ हो जो, वो नहीं जो है कर पाया। ठीक है, चलिए, वाक्य विनाश की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो राइट हो जाएगा, आजकल लोग सीधे मुंह बात तक नहीं करते। आजकल लोग सीधे मुंह बात तक नहीं करते। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, द्विज शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है द्विज शब्द का सही अर्थ, मतलब अनेकार्थी जो शब्द नहीं है वो। अब द्विज क्या होता है, द्विज पक्षी होता है। ठीक है, चंद्रमा के लिए भी यूज होता है। द्विज का पर्यायवाची देखें तो ये ब्राह्मण भी होता है, तो अनेकार्थी शब्द में आ सकता है। तो पक्षी, ब्राह्मण और साथ में चंद्रमा, ये सही है। समुद्र जो है ये द्विज शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ओके, इसके अलावा दांत भी होता है, द्विज मतलब दांत भी आ जाएगा इसमें। पक्षी, दांत, चंद्रमा और ब्राह्मण। इसके अलावा और भी होते हैं, बट अभी इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा। पतंग हो गया, शकुनी हो गया, रद्द हो गया, दंत हो गया, ये सब जो है इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, द्विज शब्द आप देखेंगे तो दो शब्दों से बना है, द्वि और ज। द्वि मतलब दो, ठीक है, और जय का अर्थ होता है जन्म होना, यानी कि जिसका 2 बार जन्म हो उसे द्विज कहा जाता है। ओके, और इसी द्विज का शब्द का प्रयोग जो है पक्षी और ब्राह्मण के लिए भी होता है, साथ में चंद्रमा के लिए भी होता है और दांत के लिए भी होता है, समुद्र के लिए नहीं होगा। चलिए, यह ओके क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है? यह पुष्प इसकी सुगंध से महक रहा है। यह पुष्प इसकी सुगंध से महक रहा है।
देखो सुगंध से महक रहा है, सही है। यह पुष्प, यह की जगह वह होना चाहिए था, वह पुष्प इसकी सुगंध से महक रहा है। तो इसमें आंसर दिया गया है सर्वनाम संबंधी जो है इसमें वो है एरर। ठीक है, सर्वनाम संबंधी। चलिए, कारक के आधार पर बेमेल वाक्य बताने हैं। वृक्ष से पत्ता गिरा, कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक। अलग होने की जब भी बात आएगी अपादान कारक होगा। चूहा बिल से बाहर निकला, सवार घोड़े से गिरा, इसमें भी अपादान है, अपादान है। इसके बाद देखिए, मैंने हरि को बुलाया, मैंने हरि को बुलाया, और चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, यानी कि चूहा और बिल भी जो अलग हो चुके हैं। या तो यहाँ पे भी हम अपादान कारक कर सकते हैं। तो ये भी अपादान रहेगा। ठीक है, तो जो बेमेल वाक्य है वो है मैंने हरि को बुलाया। ओके, इसमें वो हो जाएगा ना, कर्म कारक हो जाएगा, सॉरी। अब इसमें बेमेल का मतलब है जो अलग हो इन चारों में। ठीक है, अब यहाँ पे अपादान 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 है, तो यही जो है सबसे अलग हो जाएगा। मैंने हरि को बुलाया, क्योंकि इसमें अपादान कारक नहीं बल्कि कर्म कारक है, तो ये वाला करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कोयल शब्द का तत्सम शब्द पहचाने। कोयल का तत्सम मतलब कोयल को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कौन से? तो जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोयल को क्या बोला जाता है? कोकिल बोला जाता है। कोयल का तत्सम रूप क्या होगा? कोकिल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वाक्य के निम्नलिखित खंडों को क्रम में लगाएं। लोगों ने धर्म को धोखे की दुकान बना रखा है। क्या जाएगा? लोगों ने धर्म को धोखे की दुकान बना रखा है, बिल्कुल सही है। ऐब है, सैद है, यही जो है इसकी सीक्वेंस होगी। ये कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। ये देखिए, बाहर बहुत तेज पानी बरसने लगा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बाहर बहुत तेज पानी बरसने लगा, सिर्फ उचित क्रिया बतानी थी यहाँ पे, तो बरसने लगी नहीं होगा, बरसने लगा हो जाएगा। बहुत तेज पानी बरसने लगे भी नहीं होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में बरसने लगे है, या बरसती लगी नहीं होगा, बरसने लगी नहीं होगा, बरसने लगा। ठीक है, ओके, देखिए आगे, कौन सा विलोम युग्म असुमिलित है? अवर का जो विलोम होगा वो प्रवर होगा। अवशेष का विलोम, देखो अवशेष का विलोम विशेष नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा अवशेष का विलोम? अवशेष का विलोम हो जाएगा निशेष। ठीक है, क्या होगा? निशेष। बाकी तीनों सही हैं, अवर प्रवर, असूया अनसूया, असन अनसन, अवशेष निशेष, विशेष नहीं निशेष। ठीक है, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। अपनी योग्यता से बढ़कर यानी कि छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। अगला है थोथा चना बाजे घना। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? थोथा चना बाजे घना यानी कि कोई दिखावा बहुत करता है, आता जाता कुछ उसे है नहीं। ठीक है, यह कह सकते हैं कि जो गुणहीन व्यक्ति होता है ना, वो ज्यादा आडंबर करता है। ठीक है, या कह लो ओछा व्यक्ति हमेशा दिखावा करता है, या कह सकते हैं आप कि कम ज्ञान या गुण रखने वाला व्यक्ति बढ़ा चढ़ा कर बातें करता है, वो हो जाएगा थोथा चना बाजे घना। ठीक है, अगला है तू डाल डाल मैं पात पात। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तू डाल डाल मैं पात पात मतलब सामने वाले से अधिक चतुर होना, सामने वाले से अधिक चतुर होना, तभी तो होगा कि तू डाल डाल है तो मैं पात पात। चलिए, उसके बाद है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या हो जाएगा? जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है। ठीक है, यानी कि शक्तिशाली
शक्ति संपन्न आदमी अपना काम जो है वो बना लेता है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कोढ़ शब्द का तत्सम शब्द पहचाने। कोढ़ का तत्सम शब्द पूछा है, कोढ़ का तत्सम हो जाएगा कुष्ठ। ठीक है, संस्कृत में बताना है तो कोढ़ को क्या बोला जाता है, कुष्ठ बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ। आंखें बिछाना बेसब्री से प्रतीक्षा करना। अगला देखिए, कोविद के, क्या बताना है, कोविद के विलोमार्थी शब्द की पहचान कीजिए। कोविद, कोविद मतलब मंद बुद्धि, विलोम बताना है इसका, तो मंद बुद्धि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोविद की अगर हम बात करें तो कोविद मतलब होता है विद्वान। अब विद्वान का अपोजिट विलोम क्या होगा, मंद बुद्धि। ठीक है, ओके, यहां पे अब देखिए क्या बताना है, क्या कह रहा है ये, कौन सा शब्द अशुद्ध है। लाल बहादुर, देखो लाल बहादुर दूर में जो है छोटी की मात्रा है कि बिल्कुल सही है। शास्त्री, शास्त्री जी भी सही लिखा है। फिर है ख्याति प्राप्त और प्रसिद्ध, प्रसिद्ध अगर आप देखेंगे तो वो भी सही है। ख्याति में देखिए, ख्याति में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ख्याति में कभी भी बड़ी ई की मात्रा नहीं आती है, छोटी की मात्रा आती है, तो ख्याति ऐसे लिखा जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ अलग अलग हो जाना, मतलब तितर बितर होना, 3-13 होना, तितर बितर होना। ठीक है, तुम अपने मत का स्पष्टीकरण करो, वाक्य में त्रुटि की पहचान। देखो मत का में कोई प्रॉब्लम है, नो, तुम बिल्कुल सही लिखा है, अपने सही लिखा है। स्पष्टीकरण करो का मतलब क्या है, क्या स्पष्टीकरण को सही तरीके से नहीं लिखा है, स्पष्टीकरण करो नहीं होगा, स्पष्टीकरण 2 हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही है तो एक्सप्लेनेशन करो तो नहीं आएगा, तो स्पष्टीकरण 2 हो सकता है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण करो नहीं आएगा इसके साथ। स्पष्टीकरण वैसे अगर लिखने में देखेंगे तो बिल्कुल सही लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में इसमें। ठीक है, तो स्पष्टीकरण करो नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। निम्न मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। बल्लियों उछलना, क्या है, बल्लियों उछलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अत्यंत भावावेश में होना। बल्लियों उछलना अत्यंत भावावेश में होना जो है इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ। आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी कि गुण के विरुद्ध नाम होना, गुण के विपरीत नाम होना। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो किसी का नाम शेर सिंह है, ठीक है, बट वो है क्या, डरपोक। अब डरपोक बंदे को हम शेर सिंह बोल रहे हैं, तो ये गुणों के विरुद्ध नाम हो गया ना। उसमें गुण तो डरपोक है, कायर वाले हैं, लेकिन नाम क्या है, शेर सिंह है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, आंखों का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध जो है नाम होना। ठीक है, आगे देखिए, निम्न वाक्यों में त्रुटि की पहचान करें। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है। त्रुटि देखिए, पुस्तकों में बिल्कुल सही लिखा है, यह है, ये भी सही है। श्रेष्ठ नहीं होता कभी भी, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, ट की जगह ठ होता है, तो श्रेष्ठ जो है करेक्ट होगा यहाँ पे, ना कि श्रेष्ठ। चलिए, एक वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि वो बतानी है। उसे अभिमान है, सही है। गेंद का आकार गोल है, सही है। कल उसकी परीक्षा है, सही है। जहाज तूफान में घिर गया, तूफान में घिर गया, क्या, या मतलब इसमें क्या होना चाहिए था, तूफान से घिर गया। तूफान से घिर गया आना चाहिए था, आई थिंक ये इसमें प्रॉब्लम है शायद। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आसमान से गिरा डैश पर अटका, लोकोक्ति का पूरा, तो क्या बोलते हैं, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, थर्ड ऑप्शन। कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, गरीबों को आहार दो हो सकता है, आहार नहीं होगा, आहार दो।
दिवाली गलत लिख दिया है। दिवाली क्या बोला है? दिवाली महत्वपूर्ण पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है। अब दिवाली, देखो दिवाली वैसे सही लिखा है, दिवाली सही है, महत्वपूर्ण भी सही है। अच्छा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दिवाली महत्वपूर्ण। आगे देखिए, मुझे स्कूल का पता मालूम है, ये इसमें क्या गड़बड़ है? मुझे स्कूल का पता मालूम है, मुझे सही है, स्कूल भी सही है। अभी देखो लास्ट वाले में तो मालूम में कोई चलो गड़बड़ आ गई, मालूम होना चाहिए था। थर्ड वाला बिल्कुल सही है कि वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिवाली महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें क्या हो सकता है? मे बी दीपावली ना लिखा हो, या महत्वपूर्ण त्यौहार है, हो सकता है। आई डोंट नो क्या मिस्टेक इन्होंने निकाली इसमें, बट ऑप्शन 3 यहाँ पे वैसे सही है, बिल्कुल पूरा दिया गया है। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य बताना। पेड़ पर पक्षी बोल रहे हैं, शुद्ध वाक्य। पेड़ में थोड़ी पक्षी बोलेंगे, पेड़ को भी नहीं, पेड़ से, पेड़ पर पक्षी बोल रहे हैं, ये सही हो जाएगा। आगे है, अक्षत का विलोम है, अक्षत का विलोम, अक्षत का विलोम हो जाएगा विक्षत। ठीक है, अक्षत विक्षत, इस तरीके से बनता है। चलिए, इसमें है, कौन सा विकल्प मोहताज का पर्यायवाची नहीं है? मोहताज का, मोहताज होता है किसी के अधीन होना, तो अधीन प्रोपजीवी हो सकता है, परवश अधीनस्थ भी सही है, परमोक्षपेक्षी और पराधीन भी सही है, इतिव्रत और निरूपण, ये जो है पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये जो है इसके पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ओके। इतिव्रत घटना होता है, निरूपण समझना होता है, विवेचना करना, तो वो नहीं बनेगा इसका। आगे देखिए, नश्वर का विलोम शब्द, नश्वर का विलोम शब्द शाश्वत। ठीक है, शाश्वत जो सदा रहेगा, और नश्वर जो ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, इसके लिए वाक्यांश के लिए, तो जहां से सूर्य उदय हो रहा है, पर्वत के पीछे से निकल रहा है, तो उदयाचल, छिप रहा है अस्ताचल, जिस पर्वत के पीछे छिपता है तो अस्ताचल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को डैश कहती हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जो बनेगी उसको बोला जाएगा संयुक्त क्रिया। ठीक है, जिसमें दो कर्म होंगे वो द्विकर्मिक होगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में किस क्रिया विशेषण की अशुद्धि है, पहचान करें। तुम जितना खाती हो वैसे तो कोई भैंस भी नहीं खाती। किस क्रिया विशेषण की अशुद्धि है, ये बताना है यहाँ पे। देखो, स्थान की तो इसमें बात हो ही नहीं रही है, रीति भी नहीं, काल भी नहीं, इसमें खाने सी बात है, मात्रा की ही बात होगी, ऑब्वियस है। खाने की बात जब यहाँ पे की जा रही है कि तुम जितना खाती हो वैसे तो, उतना तो कोई भैंस भी नहीं खाती, उतना आना चाहिए वैसे तो की जगह, वैसे तो की बजाय उतना आना चाहिए। उतना मतलब उतना कितना, ये जब हम चीज़ें थोड़ी ज़्यादा में लेते हैं तो उसमें हम इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे है, शैल भूधर पर्यायवाची शब्दों का अर्थ है। शैल भूधर क्या, किसके हैं ये? पर्वत के, पर्वत को ही शैल बोलते हैं, भूधर बोला जाता है, महीधर बोला जाता है, अंचल बोला जाता है। ठीक है, गिरी बोलते हैं, भूमिधर बोलेंगे, तो ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ, अधिक लज्जित होना। क्या हो जाएगा? अधिक लज्जित होना। नेक्स्ट है, निम्न में से तद्भव शब्द जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या बोलते हैं उसको, तद्भव मतलब हिंदी का जो शब्द रहेगा वो क्या हो जाएगा? पलंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? पलंग। परपट, प्रियंक और पा, ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द। प्रपट का मतलब क्या होता है? पापड़ होता है। क्या होता है? पापड़ होता है।
ठीक है। ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे पद का तद्भव क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है पर्यंक। पर्यंक क्या होता है, पर्यंक संस्कृत का शब्द है और पर्यंक का तद्भव, पर्यंक का तद्भव ओके पलंग ही होता है। ओके सॉरी, पर्यंक पलंग, हाँ मतलब पलंग को ही संस्कृत में पर्यंक बोला जाता है और ये इसका हिंदी हो जाएगा पलंग। तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य की किस भाग में त्रुटि है। पूजनीय पिताजी को नमस्कार, पिताजी सही लिखा है, को सही है, नमस्कार से। पूजनीय में क्या प्रॉब्लम है, देखो पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पूजनीय होता है, नॉट पूजनीय, पूजनीय। ठीक है, पूजनीय, आधा जय नहीं आएगा, पूरा जय आएगा, ये नहीं आएगा, पूजनीय होता है। तो पूजनीय, पूजनीय पिताजी को नमस्कार। ठीक है, चलिए आगे है, किरण शब्द का पर्यायवाची है। इसमें से जो किरण का पर्यायवाची है, किरण मतलब क्या होता है, प्रकाश, प्रकाश है तो रोशनी है, रोशनी, तेज, सूर्य किरण, ज्योति, प्रभा, आभा, चमक, रश्मि, रश्मि भी एक इसमें आता है, रश्मि रोशनी, दोनों नाम याद रख लो। देखो किरण, रश्मि, रोशनी, ये सब इसमें आएंगे, ज्योति, प्रकाश, चमक, आभा, मतलब सारे नाम आप देखेंगे। नाम यूजली हम सुनते नहीं इन सबको नाम होती है, प्रकाश के ही, चमक के ही जो है पर्यायवाची किरण शब्द के। आगे है सूर्य का पर्यायवाची शब्द। अब सूर्य का पर्यायवाची देखो, सूर्य क्या हो सकता है, सूर्य दिन तो होता ही है, दिवस नहीं, नहीं सूर्य दिन नहीं, सॉरी दिन और दिवस हो सकता है, सूर्य कैसे हो सकता है, ये दिन का हो सकता है। सूर्य मतलब रवि हो सकता है, सूरज हो सकता है, और क्या हो सकता है, भानु हो सकता है, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, मार्तंड। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो रवि जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की उपेक्षा करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा उत्तरापेक्षी। ठीक है, आगे है, बलिवर्द का तद्भव शब्द है। बलिवर्द का तद्भव, बलिवर्द संस्कृत में बोला जाता है, इसका जो है तद्भव बताएंगे तो हो जाएगा बैल। ठीक है, बलिवर्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे है, एकांत का क्या है, एकांत का पर्यायवाची शब्द, एकांत का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब सेम, एकांत मतलब अकेला, एक तरीके से जो सुनसान होता है उस तरीके से, तन्हाई कह सकते हैं, निर्जन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तीखा का तत्सम शब्द है, तीखा का तत्सम तो तीक्ष्ण हो जाएगा, संस्कृत में तीखा को क्या बोला जाएगा, तीक्ष्ण। ठीक है, जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो, वाक्यांश के लिए क्या शब्द हो जाएगा, कानीन। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा, हैरान होना। द्वादश का तद्भव, द्वादश संस्कृत का शब्द है, और द्वादश क्या संस्कृत में जो है आपने पढ़ी होंगी ना, गिनती संस्कृत में पढ़ते ना 1 से 20 तक गिनती, तो उसमें आता है द्वादश, तो 12 जो है द्वादश का तद्भव शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में उचित कारक का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करें। मजदूर नहर डैश खेतों में सिंचाई, मजदूर नहर से खेतों में सिंचाई करते हैं, मतलब यहाँ पे करण कारक है, के द्वारा, मतलब खेतों में सिंचाई हो रही है, किसके द्वारा, नहर के द्वारा। तो से और के द्वारा मैंने दोनों ही पहचान जो थी ये कर्म कारक की बताई थी। आगे है तांबा का तत्सम शब्द, तो तांबा का संस्कृत में बोला जाता है ताम्र। ठीक है, निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। अमोल, इतना, 21, 21 को भी देखो अलग तरीके से संस्कृत की गिनती में बोला जाता है। उच्च क्या होता है, ऊंचा, यानी कि उच्च क्या है, तत्सम है, और ऊंचा क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन है अगला, दिए गए वाक्य क्रम सही नहीं है, उनके सही क्रम के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन जो करना था, मतलब एक उस सीक्वेंस में लगाना है। तो अपने कार्य से
मनुष्य को जो संतोष होता है वही उसके लिए होने वाले परिश्रम का फल है। तो 1 4 3 2 जो है इसकी सही सीक्वेंस बन जाएगी। अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता है वही उसके लिए होने वाले परिश्रम का फल है। ओके, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ईश्वर की कृपा से बहरा डैश है और गूंगा बोलता है। अब देखो, गूंगा बोल रहा है, क्या गूंगा बोल सकता है? कभी नहीं। इसी तरीके से क्या बहरा सुन सकता है? नहीं। तो क्या आएगा? बहरा सुनता है और गूंगा बोलता है। ठीक है, चलिए वाक्य क्रम में लिखे और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुने। इस ईंधन को तैयार करने के कारण भारत सारे विश्व में ख्याति हो गई। देखिए, इस ईंधन को तैयार करने के कारण भारत की ख्याति सारे विश्व में हो गई। ख्याति मतलब प्रसिद्धि सारे विश्व में हो गई। ठीक है। आलस विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी। आलस नहीं होता, आलस्य बोला जाता है। आलस्य, ठीक है, आलस्य होता है। आलस्य विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन क्या होगा? देखो, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। क्या होगा? जिगीषु। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उत्तराधिकार में मिली जायदाद के कारण आज उसकी गिनती शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में होने लगी। तो वाक्यांश है, उत्तराधिकार में जो जायदाद मिलती है उसको बोलते हैं रिक्त। क्या बोला जाएगा? रिक्त। ठीक है। गेंद बगीचे में डैश है, स्थानवाचक बताना। अब जगह के बारे में बात हो रही है, तो जगह की जब भी बात आएगी, आगे पीछे दाएं बाएं जब भी होगा, वो स्थान की बात हो रहा है। तो गेंद बगीचे में कदाचित है, नो। निसंदेह संवत ना। गेंद बगीचे में पीछे की ओर है, आगे की ओर है, दाएं ओर है, बाएं ओर है, ऐसे हो सकता है। ये स्थानवाचक की बात होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट कुछ ऐसा ही है, क्रम में लगाना है। अभी देखो, रखना से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, उचित से नहीं हो सकता। यहां से देखेंगे फोर्थ से, जिस प्रकार संज्ञा के साथ उचित विशेषण रखना आवश्यक है, उसी प्रकार वाक्य में विशेषण अपने ठीक स्थान पर रखना भी आवश्यक है। तो 4 3 2 1 सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। डैश देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। उपयुक्त वाक्य में एक स्थान की पूर्ति के लिए उचित कारक। ओह तुम देखो या अबे देखो, अरे देखो आ जाएगा। अरे देखो मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। ओके, सही क्रिया विशेषण विकल्प का चयन करना है। मोहन जब स्कूल जाता है तब वह डैश कर जाता है, धीरे धीरे, दौड़कर, चलकर, या वह दौड़कर जाता है, चलकर जाता है, नहीं, चलकर कर हो जाता है यहाँ पे, तो होगा ना, धीरे धीरे कर जाता है, नहीं। या तो वह दौड़ कर जाता है, वह तेज दौड़ कर जाता है। ठीक है, तो वह तेज दौड़ कर जाता है, ये हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित लोकोक्ति का उचित अर्थ बताए। बिल्ली और दूध की रखवाली। बिल्ली और दूध की रखवाली, देखो क्यों? क्योंकि जैसे ही दूध के पास बिल्ली को छोड़ोगे, दूध मिलेगा ही नहीं। तो भक्षक कभी रक्षक नहीं हो सकता। सेकेंड वाला सही हो जाएगा। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द दे। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। ठीक है। किसान हल से खेत डैश रहा है, उपयुक्त क्रिया। तो हल से खेत सींचेगा नहीं, जोतता जाता है। ठीक है, पानी से होती है सिंचाई, दौड़ और पड़ तो वैसे ही नहीं आएंगे, तो जोत रहा है। किस मुहावरे का अर्थ कर्म रेखा है? तो विधना के अक्षर, विधना के अक्षर कर्म रेखा। कहते हैं ना, विधान का मिटा कोई नहीं, विधान का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, तो कुछ वैसा हो गया ये। विधान के अक्षर कर्म रेखा। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? एक बजने को अभी 15 मिनट है। एक बजने में हो जाएगा अभी, तो बजने को जो है इसमें मिस्टेक है, बजने में होना चाहिए था। ठीक है। लाली मिला हुआ काला रंग के लिए सर्वोचित एक शब्द, तो इसके लिए हो जाएगा उदा। ठीक है, क्या शब्द हो जाएगा इसके लिए? उदा। ठीक, अगला देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें सही रहेगा। देखो, संस्कृति व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठा प्रदान कर बंधुता का भाव प्रकट करती है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। दिए गए वाक्य में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की पहचान करें। चंद्रमा की ज्योत्सना में आज कुछ भिन्न ही उज्ज्वलता है। तो यहाँ पे देखो,
ज्योत्सना बिल्कुल गलत लिखा है। ज्योत्सना में कभी भी सबसे पहली बात तो ये नहीं आता है, क्या नहीं आता है, बड़ा जय। ठीक है, तो इसकी शुरुआत ही जो है बिल्कुल गलत है। ज्योत्सना कैसे लिखते, देखो आधा जय होता है, यो होता है और आधा ही त होता है और सना, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उज्ज्वलता में दो जय आते हैं, वो दोनों ही आधे आते हैं, ये याद रखना है। उज्ज्वल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है शुद्ध शब्द के लिए, तो दोनों जय जो होते हैं वो छोटे होते हैं। भिन्न जो है बिल्कुल सही है, चंद्रमा बिल्कुल सही है, तो ज्योत्सना में मिस्टेक है। ठीक है, सर्वोचित विशेषण शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। कुछ भी डैश करने से पहले 100 बार सोचना है, तो कुछ भी अनुचित, कुछ भी गलत, ठीक है, कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, तो कुछ भी अनुचित करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अब इसमें क्रिया विशेषण है। ठंड बहुत है रात में इस तरह इधर उधर न घूमो। जब भी घूमने की बात आएगी तो बाहर भीतर न करके इधर उधर न घूमो, घर में बैठो। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से दीपिका क्या है, दीपिका वर्तमान समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। क्या दीपिका सही लिखा है? नो। अभिनेत्री सही है, प्रसिद्ध सही है, वर्तमान दीपिका को ही गलत लिख दिया। दीपिका में बड़ी ई की मात्रा आती है, फिर छोटे ई की मात्रा आती है, दीपिका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ, यानी कि होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। वाक्य विनाश की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताना था, तो कहते हैं मूल्य आचरण, मूल्य आचरण के सिद्धांतों को कहते हैं हमारी नैतिकता और परंपरा का विवेचन है करते जो। नो, मूल्य आचरण के सिद्धांतों को कहते हैं जो हमारी नैतिकता और परंपरा का भी। बाकियों को देखो आप पढ़ोगे ना, वहीं से पता लगता है। कहते हैं, कहते से तो वैसे ही शुरू नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इन दो में से आपको छांटना है। ठीक है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ। उतर गई लोई तो क्या करेगा, यानी कि जब इज्जत ही नहीं तो डर किसका। ठीक है, आगे है रात्रि के पर्याय से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। बीती डैश जागरी, रात्रि का पर्याय तो बीती शर्वरी, शर्वरी मतलब रात्रि होता है। और क्या होता है, निशा, निशा भी रात्रि का पर्यायवाची है। ठीक है, रैन हो गया, तमी हो गया, निशी हो गया, त्रियामा हो गया, शर्वरी हो गया, विभावरी हो गया, ये सब जो है इसके ही क्या है, पर्यायवाची। तो शर्वरी यहाँ पे सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्रमठ के विलोम से वाक्य पूर्ण करें। तुम इतने डैश क्यों हो, जीवन में कुछ तो करो। क्रमठ का विलोम, क्रमठ का विलोम हो जाता है। क्रमठ मतलब जो काम करे, अक्रमण्य जो काम ही ना करे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। ओके, कार्यालय के समारोह में आपकी उपस्थिति वांछनीय है। अशुद्ध शब्द बताना था। देखो वांछनीय, वांछनीय नहीं, वांछनीय होता है। ठीक है, वांछनीय कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अक्षय नहीं आएगा, क्षय आएगा। नायिका ने अपने नैनों के डैश चलाकर नायक को परास्त कर दिया। बाण का पर्यायवाची, बाण का पर्यायवाची, बाण का पर्यायवाची हो जाएगा शर। ठीक है, निम्न से वाक्य विनाश की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सौंदर्य का प्रतिमान बनकर हर कवि की कविता में प्रकृति चित्रण मिलता है। ठीक है, ओके, मोम होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मोम होना क्या है, मोम होना मुहावरा, तो मोम हो जाएगा दयाद्र होना, मतलब एक कह सकते किस्मत जब पलट जाती है, कुछ से कुछ हो जाने को कह सकते हैं आप इसको, तो दयाद्र हो जाना, मोम हो जाना। ओके, अपूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषण से पूरा करना है। अपूर्णांक, अफसर कार्यालय में अपूर्णांक है, मतलब पूर्ण अंक नहीं है वो। अब 3, 10 और 11 पूर्ण अंक है, अपूर्णांक बोधक बताना है, तो 1:45 बजे पहुंचे, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सही वाक्य क्रम अंकित कीजिए। आजकल छात्रों के जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अत्यधिक आवश्यकता है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सबसे उपयुक्त विकल्प है। सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि प्रदान की, ऐसा होना चाहिए ना, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। उचित क्रिया विशेषण डालना है यहाँ पे। भगत को विश्वास होता है कि ईश्वर डैश ही उसकी सहायता करेंगे। स्वतः, ईश्वर स्वतः ही या मानो ही, कदाचित ही, ईश्वर अवश्य ही उसकी सहायता करेंगे। ठीक है,
इंद्रासन की परी होना, इंद्रासन की परी है तो बहुत सुंदर होना। जिसका प्रतिपादन किया जाना है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा प्रतिपाद। उचित क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। भक्त को विश्वास, ओके ये वही आई थिंक पेपर से, ठीक है ये हो गया, ये है इसमें अलग कारक चिन्ह लगाना है। रिश्वत बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी विचलित कर देती है, तो रिश्वत बड़े बड़े पदाधिकारियों में नहीं, ने नहीं, से नहीं, या पदाधिकारियों को भी विचलित कर देती है, ठीक है, के हो जाएगा, को हो जाएगा, सॉरी। गांठ का पूरा मुहावरे का सही अर्थ है, गांठ का पूरा मालदार, ठीक है। आगे है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको बोलेंगे कृतज्ञ, जो ना मानेगा कृतघ्न। उचित क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करना। एक जीव के साथ ईश्वर ने 2 कान भी दिए हैं, इसलिए जितना बोलो उससे अधिक सुनो, ठीक है। तो आप गुड स्पीकर से ज़्यादा गुड लिसनर होने चाहिए, मतलब बोलना आना चाहिए बट एक सुनने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए, और जिसमें नहीं होती है वो सिर्फ बोलता ही रहता है, ठीक है। और फिर जब ज़्यादा बोलता है तो सामने वाले को वो सिर्फ बेवकूफ़ लगता है। तो जितना भी बोलो सोच समझ कर बोलो, बाकी आप सुनने पे ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है। तो इसलिए जितना बोलो उससे अधिक सुनना चाहिए हमें। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य क्रम अंकित कीजिए। तो सही क्रम बताना है इसमें। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, बिल्कुल सही है। देखो राजधानी है हैदराबाद तेलंगाना की, राजधानी है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी है कि हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना राजधानी की। देखो अलग सही तरीके से इनको नहीं लिखा गया है, तो ये तीनों गलत हैं। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। क्रिया विशेषण बताना है। आज की पूजा के लिए यह सामग्री काम चलाने के लिए बस है, अधिक है, बराबर है या पर्याप्त है? तो क्या रहेगा? काम चलाने के लिए पर्याप्त है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का भ्रमण किया, तो क्या करना है? क्षेत्रों का भ्रमण किया नहीं, क्षेत्रों का दौरा हो जाएगा यहाँ पे, क्षेत्रों का दौरा किया, मतलब ये भी लिख सकते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मुझे छुट्टी देने की क्या करे? कृपा करे, कृपया नहीं होगा, कृपा होता है, कृपा ऐसे लिखते हैं ना जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, तो कृपा नॉट कृपया, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम है। कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना, सारे भेद खोलना, सब भेद खोलना, मतलब किसी का कच्चा चिट्ठा खोलना। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, उचित द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। चलो आज मैं तुम्हें कैलाश खेर का गाना सुनाती हूँ या सुनवाती हूँ? सुनवाती हूँ, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सुनवाती हूँ हो जाएगा, नॉट सुनाती हूँ। वह वाक्य चुने जिसमें किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। मैं तुमसे, जिसमें किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध वाली चुननी है ना, या शुद्ध वाली? देखो मैं तुमसे नाराज हूँ नहीं होता, मैं तुमसे नाराज हूँ तो हो सकता है। आगे है, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। कृष्ण पीताम्बर, देखो पीताम्बर की यहाँ पे गड़बड़ है, अशुद्ध नहीं है आना चाहिए था, जिसमें किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध नहीं है, ठीक है, मतलब शुद्ध छाटना चाहिए था, वो होना चाहिए था यहाँ पे। अगला है, बच्चे को पौष्टिक आहार दो। आहार में गड़बड़ है, ठीक है, तो तीनों में मिस्टेक है, चौथे में नहीं है। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, वह वाक्य चुने जिसमें किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ओके, इसमें भी आई थिंक वही गड़बड़ की है। वह उच्च कोटि का विद्वान है, क्या ये सही लिखा है? वह उच्च कोटि का, देखो कोटि को ऐसे नहीं लिखा जाता कभी भी, कोटि लिखा जाता है, उच्च कोटि का, ठीक है। द्वार पर साधु आए हैं, द्वार पर साधु, साधु छोटे ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। मुख्य अतिथि आगे बिल्कुल सही लिखा है, तो ये हो जाएगा, मतलब इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। बादाम खाओ नहीं, बादाम खाओ स्वस्थ रहो, ठीक है। चलिए, पेड़ डैश पक्षी बैठे हैं, कारक बताने, तो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं।
आगे देखिए, सही वाक्य क्रम बनना है। तो दिवाली से पहले सभी घर की साफ सफाई करते हैं, ये वाला बिल्कुल सही क्रम में है। वो किसी में ये देखिए, सर्वोचित विशेषण शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण के। मजबूत लोहे को भी पिघला कर उसे मनचाहा, बिल्कुल पिघला कर, लोहे को पिघलाया जाता है तभी उसे मनचाहा रूप दे सकते हैं। उसको पतला नहीं किया जाता, ना उसको गाढ़ा ना सूखा, उसको पिघलाया जाता है तभी उसको मनचाहा रूप दिया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण शब्द डालना यहाँ पे भी, स्त्रियों से डैश वार्तालाप कर मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन न करे। झूठा वार्तालाप, अनुचित, उचित या बुरा। अब देखो, मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन कब होगा? जब उनसे अनुचित वार्तालाप किया जाएगा, ठीक है। तो स्त्रियों से अनुचित वार्तालाप कर मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन न करें, ठीक है। अगले में विशेषण है, ऐसी बातें कर अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन मत करो। गहरी बातें जब करेंगे तो कोई अज्ञानता का प्रदर्शन थोड़ी करेगा, ठीक है। ज्ञानी होगा वही गहरी बात करेगा। ऊपरी और भीतरी बातें भी नहीं, सतही, ऐसी सतही बातें कर अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन मत करो, ठीक है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देखिए, मेरे भाई का भविष्य उज्जवल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। उज्जवल में 2 जय आते हैं और दोनों के दोनों छोटे होते हैं, तो फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। ओके, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का विकल्प, तुम मत जाया करो। रिक्त स्थान यहाँ पे दिया ही नहीं है। ओके, यहाँ में भी यहाँ पे हो सकता है कि तुम वहाँ मत जाया करो, ठीक है। तुम हमेशा मत जाया करो, तुम कल, या तुम वहाँ। देखो, स्थान की बात हो रही है, तुम वहाँ मत जाया करो, ठीक है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, जो पुस्तक की आलोचना करता है, क्या कौन होगा? आलोचक होगा। जो जी छोटा करना, मुहावरे का सही अर्थ निरुत्साहित होना, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, वाक्य शुद्ध करें और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुनें। मोहन कान डैश कच्चा है। कान से कच्चा, देखो कान से बहरा हो सकता है, ठीक है, कच्चा है नहीं। कान का कच्चा होना मतलब जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है, उसको बोलते हैं कि सामने वाला कान का कच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोहन कान का कच्चा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दूसरों की बात पर इजीली भरोसा कर लेता है, विश्वास कर लेता है। मोहन कान के लिए या कान में कच्चा है, ये जो है दोनों ही गलत हो जाएंगे। और कान से भी नहीं होगा, कान का कच्चा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य क्रम में लिखे और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुने। आपकी मृत्यु से अपार क्षति हुई भारत को, तो क्या आएगा? आपकी मृत्यु से भारत को अपार क्षति हुई। देखो, आपकी मृत्यु से ही भारत को क्षति अपार हुई, नहीं, ये सही नहीं बना। आपकी मृत्यु से भारत को बहुत क्षति हुई। बहुत की, देखो ऐसे वर्ड्स को हम चेंज नहीं कर सकते कि इन्होंने अपार की जगह बहुत कर दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत को आपकी मृत्यु से अपार क्षति हुई, नहीं, भारत को ये पहले ऐसे ही लिखेंगे, आपकी मृत्यु से भारत को अपार क्षति हुई, भारत को बाद में डालेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, निम्न मुहावरे का अर्थ बताएं, सही विकल्प का चयन करें। उल्लू बनाना, उल्लू बनाने का क्या हो जाएगा? मूर्ख बनाना, ठीक है। उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, ओके। तो ये थे हिंदी के क्वेश्चन जो कि DSSB के टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम दोनों में ही जुलाई में जो पेपर हुए उसमें जो थे पूछे गए थे, ठीक है। इससे पहले हमने GK GS पढ़ा था, मतलब पहला जो पार्ट हमने इसमें किया जुलाई का वो हम कर चुके हैं। तो जिसने नहीं देखा है वो भी ज़रूर देखें, वहाँ से एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपको GK को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम अब हमारा जो बचता है वो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ बचता है। तो उसको हम देखेंगे कि PGT में मैथ का लेवल क्या रखा गया है, ठीक है। और देखो, एक पेपर अगर हम PCT लेवल का कर रहे हैं तो एक हम नॉन टीचिंग के लिए कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों से एक आइडिया मिल जाएगा कि नॉन टीचिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो PGT लेवल के पेपर हो रहे हैं उसमें कैसे है, मतलब टीचिंग में कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। PGT और TCT लेवल दोनों का लगभग जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा चेंज जो है नहीं आता उसमें। और सेम इसी तरीके से हम रीजनिंग को करेंगे। टीचिंग में क्या पूछेगी, नॉन टीचिंग में क्या पूछेगी, दोनों का लेवल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो 3 और रहती है हमारी वीडियो जिसमें हम इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। GK और हिंदी जो हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया है जुलाई महीने में जो पूछे गए हैं
उससे। अभी थोड़े टाइम बाद जो है अगस्त का भी जो है मिल जाएगा, तो अगस्त के क्वेश्चंस भी जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे ही सितंबर में अगस्त के आंसर की आती है तब। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।